तो सिंपल वहाँ पे आप कह सकते हो रिपीटेशन के लिए हम यूज करेंगे लूपिंग का, क्योंकि लूप क्या होता है कि कितनी बार भी हम चला सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार हमने चलाना है वो डिपेंड करता है हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है उसके ऊपर। ठीक है, तो VB.NET के अंदर हमारे कौन कौन से लूप होते हैं, कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रोग्राम बताऊँगा। तो अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं लूपिंग, और लूपिंग का सिंपल सा मीनिंग मैंने बताया आपको कि एक तरह का क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर दैट अलाउज टू रन रिपीटेडली। ठीक है, repeatedly until a condition becomes false। तो जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारा चलते रहेगा, मतलब वो प्रोसेस को चलाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस की या ये जो लूप की हमें ज़रूरत पड़ रही है एक्चुअल में, किस तरह के प्रोग्राम्स में हमें पड़ती है या कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हमने कोई सीरीज वाला प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, या फिर कुछ हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें उस प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो होगा क्या, उस प्रोग्राम का या उस कोडिंग का जो लॉजिक होगा वो बार बार आपको लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, उससे ओवरकम करने के लिए तब हम यहाँ पे लूपिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने बताया कि प्रोसेस को रिपीट करता है। और कितने टाइप के लूप हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। पहला लूप हमारा यहाँ पे यूज होगा उससे हम कहते हैं फॉर एंड नेक्स्ट लूप। ठीक है, पहला लूप हमारा यूज होगा। दूसरा लूप जो हम यूज करेंगे यहाँ पे ये आता है व्हाइल एंड व्हेन लूप। ठीक है, तीसरा लूप हम जो यूज करेंगे यहाँ पे उसका नाम है डू लूप लूप। मतलब ये हो गया कि फॉर लूप जो स्टार्ट होगा एंडिंग उसकी नेक्स्ट से होगी, व्हाइल लूप जो स्टार्ट होगा एंडिंग उसकी वेंड से होगी, और डू लूप जो स्टार्ट होगा एंडिंग उसकी लूप से होगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप के लूप हमारे यहाँ पे VB.NET के अंदर यूज किए जाते हैं। क्या क्या इनका फॉर्मेट होता है, कैसा ऐसा इनका सिंटेक्स होता है। ठीक है, सिंटेक्स तो आपको प्रोग्राम से ही थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंटेक्स बनाने अगर हम पूरा बैठ जाएंगे यहाँ पे तो फिर दिक्कत आएगी, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा। तो प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे नई फाइल ओपन कर लेते हैं, नया प्रोजेक्ट। तो फाइल में जाके न्यू और प्रोजेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो नई प्रोजेक्ट का नाम हमारा क्या होगा, पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, विजुअल बेसिक। ठीक है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उसके अंदर विंडोज़ के अंदर विंडोज़ एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको क्लिक करना होगा या राइट करना होगा इसमें लूप। तो अभी हम यहाँ पे फॉर और नेक्स्ट लूप हम पढ़ेंगे। ओके कर दीजिए। ठीक है, एक फॉर्म खुल के आ जाएगा हमारे सामने। तो ज़्यादा कुछ इसमें लेआउट वगैरह होगा नहीं फॉर्म का। ठीक है, हम एक काम क्या कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं। तो कॉमन कंट्रोल से एक हम यहाँ पे बटन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बटन में क्लिक करके बटन पे यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ हम लिख लेते हैं सीरीज। ये जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज वाला प्रोग्राम हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब बटन में या जो भी हम कोडिंग करेंगे वो कहाँ होगी, हमारी बटन के अंदर होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बटन में डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद कोडिंग विंडो खुल जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, dim a
एज इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे एक हम कंडीशन लगा देते हैं इसमें। क्या कंडीशन लगाएंगे वो देखते हैं। अच्छा, और कोई रह तो नहीं क्या आपके बैच में से जो नहीं आया है? मेरे ख्याल से अभिषेक नहीं आए आज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग रविंद्र। सर वो कल पता नहीं टेस्ट पे क्लिक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो रहा था। एक बार और देख लेना, आज लास्ट रहेगा, फिर आज के बाद तो होगा नहीं। आज लास्ट ऑप्शन सर रहेगा। मैंने तो दे दिया, फिर से दे रहे हैं क्या हम उसे? आपका सबमिट हुआ है, सबमिट हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ आया नहीं, सबमिट हुआ नहीं प्रॉपर। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास मिला नहीं है। जितनों के मेरे पास मिले हैं टेस्ट, एक बार मैं थोड़ा आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। जिन जिन का मुझे मिला है वो मैं बताता हूँ किस किस का मिला हुआ है मुझे उसमें। ये मैंने दिया था आप लोगों को HTML के अंदर। अभी तक टोटल जो मेरे पास रिसीव हुए हैं, ये केवल 5 रिसीव हुए हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कौन कौन सा। आपने कब कब किया था रविंद्र? हेलो, हाँ रविंद्र, कब आपने कब किया था? शाम को? इसमें एक तो फर्स्ट वाला अभिषेक का है, ठीक है, दूसरा रोहित का, भूपेश, वंदना और भारती। अभी तक केवल 5 ही लोगों का सबमिट हुआ है इसमें, और किसी का सबमिट नहीं हुआ। तो आज लास्ट डेट है वैसे भी, ठीक है। जिसका सबमिट हो जाएगा ठीक है, उनको मार्क्स मिल जाएंगे, जिनका नहीं होगा उनको फिर 0 मार्क्स मिल जाएंगे फिर उसमें। सर मैं भी सबमिट नहीं हुआ शायद। हाँ, तो सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते समय उसका ध्यान रखो ना, आप लोगों से बोला भी था कि सबमिट करते समय उसका एक तो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे आपके सामने फॉर्म खुल के जो आएगा, एक सबमिट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाता है लास्ट में। यहाँ से अगर आप यहाँ से सबमिट कर रहे हो तो केवल इतने से काम नहीं होगा। सबमिट के बाद ऊपर भी एक आपको ग्रीन बटन दिखाता है, उसमें लिखा होता है क्लिक आफ्टर सबमिट। तो जब वहाँ पे आप जब तक क्लिक नहीं करोगे, क्लिक करने के बाद यस नहीं करोगे, वो तब तक यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो टाइमर वाला फॉर्म है, तो इसलिए बिना उसके सबमिट के नहीं आएगा। 2 बार सबमिट करना होता है उसमें, तो उसका ध्यान रखना। आप जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद लास्ट में ऊपर से एक वो ग्रीन बटन आता है, वहाँ पे लिखा भी होता है उसमें क्लिक हियर आफ्टर सबमिट। अगर उसमें क्लिक नहीं करोगे आप तो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो दोबारा करना पड़ेगा जिनका सबमिट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो एक हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया और फॉर लूप लगाना स्टार्ट सर करते कल हैं। शाम के टाइम, फॉर शाम लूप के नहीं, लगाने रात के का, टाइम पे। ठीक है, जब भी किया था, सबमिट हुआ नहीं। सर 8-9 बजे करीब पर। फॉर लूप लगाने का तरीका वही है, उसके लिए लिखा जाता है फॉर, वेरिएबल का नाम आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, एक स्टार्टिंग वैल्यू है, एक स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, जो 10 मैंने लिखा हुआ है ये एंडिंग वैल्यू, ठीक है। फॉर ए इक्वल्स टू 1 to 10, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा जो लूप चलेगा 1 से 10 तक चलेगा। मैंने यहाँ पे सर वो एक फिक्स वैल्यू वहाँ पे दे दी है कि मेरा जो लूप है, ए का जो लूप है, ए यहाँ पे एक तरह से काउंटर वेरिएबल है जिसका हम लूप चलाते सबमिट हैं, उसमें हम यहाँ पे उसको काउंटर वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया है 1 to 10, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक चलेगा। अब ये 1 जो बताया मैंने, पहले जो वैल्यू लिखी जाती है ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा।
कहाँ से चलेगा? ज़रूरी नहीं है कि 1 से चलाना है, मैं इसको 11 से चला सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 11 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है? तब जाके मेरा लूप सही तरह से चल पाएगा। क्योंकि होता क्या है, लूप हमेशा आगे को चलता है, पीछे को नहीं, रिवर्स में नहीं। रिवर्स में चलाने का अलग तरीका होता है। अभी हम जितने भी लूप यहाँ पे करेंगे ये फॉरवर्ड चलेंगे आगे को, ठीक है? तो a इक्वल्स टू 1 to 10, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में एक मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, जिसमें क्या होगी, a की वैल्यू हमें दिखाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या काम कर रहा है, लूप को आगे बढ़ा रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। होगा क्या, स्टार्टिंग में a की वैल्यू 1 होगी, ठीक है? जब 1 होगी तो फिर वो चेक करेगा इस रेंज में, 1 से 10 की रेंज में 1 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो लूप के अंदर जाएगा एक मैसेज बॉक्स में, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट करेगा a की वैल्यू। उसके बाद फिर यहाँ आपको नेक्स्ट लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये क्या काम करेगा, a की वैल्यू को एक स्टेप बढ़ा देगा आगे। a की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब अब वो क्या चेक करेगा, a की वैल्यू 2 को चेक करेगा कि a की वैल्यू 2 है। अब ये 1 से 10 के बीच में आता है या नहीं आता है, जो 2 वैल्यू है ये 1 से 10 के बीच में आती है नहीं आती, वो चेक करेगा। चेक करेगा तो अगर कंडीशन सही है तो दोबारा से a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा मैसेज बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है? ये करने के बाद फिर यहाँ आएगा नेक्स्ट में, और नेक्स्ट जब मिलेगा उससे तो वो क्या करेगा, a की वैल्यू को एक स्टेप बढ़ा देगा, क्या कर देगा, 3 कर देगा। फिर वही कंडीशन चलेगी हमारी, जब 3 होगा तो उसमें फिर वो चेक करेगा 1 से 10 के बीच में 3 आता है नहीं आता है, ठीक है? ऐसे करके सो ऑन, ये कहाँ तक चलेगा, 11 तक। क्योंकि जब 11 हो जाएगी, एक कंडीशन हमारी ऐसी भी आएगी कि जब a की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, तो 10 को तो प्रिंट करवा देगा, क्योंकि 10 1 से 10 की रेंज में 10 आता है, तो 10 को तो प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद जब यहाँ आएगा वो नीचे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उस कंडीशन में वो चेक करेगा a इक्वल्स टू 1 to 10, तो 11 क्या इसकी रेंज में आता है नहीं आता है, वो चेक करेगा, ठीक है? तो 11 तो उसकी रेंज में आता ही नहीं, ऐसे में वो क्या करेगा, लूप को वहीं स्टॉप कर देगा, लूप हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? कोडिंग तो हमारी बस केवल इतनी ही लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना होता हमें, और इतने से ही हमारा लूपिंग वाला प्रोग्राम बन जाता है। किस तरह से ये लूप काम करेगा, थोड़ा आप लोगों को समझ में आया कैसे ही काम करेगा? कोई डाउट है तो बताइए, किस तरह से ये काम कर रहा है, थोड़ा एक मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है, बताइए। नहीं, चलिए ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। फिर फाइल में जाके पहले हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव ऑल, और उसके बाद प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है? F5 से रन होगा, तो F5 आप प्रेस कर दीजिए। तो ये फॉर्म हमारे सामने रन होके आ जाएगा। सीरीज में जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो पहले क्या दिखाएगा, 1, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या 10 के बाद दिखाएगा वो या नहीं दिखाएगा? 10 के बाद रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं दिखाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने क्या बोला है, या हमने एक कंडीशन वहाँ पे दी है कि हमारा जो लूप चलेगा वो 1 से 10 तक चलेगा। अगर मैं 1 से 11 तक लिखता तो 1 से 11 तक चलता, ठीक है? जितना भी हम यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं उतने तक हमारा लूप वहाँ पे चलेगा। तो इतना क्लियर हुआ सभी को, ये समझ में आया? कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि पहली बार में तो एकदम से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों को डाउट है तो बताइए, इसमें कोई चीज़, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो। सबको आ गया समझ में? क्योंकि इसके प्रोग्राम भी बनेंगे आप लोगों के, इसका असाइनमेंट भी दूंगा मैं आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है? अभी तक तो हमारे वैसे प्रोग्राम चल रहे थे जो लॉजिकल नहीं थे, तो उनमें तो कोई ऐसा असाइनमेंट वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके प्रोग्राम आप कॉपी में बनाओगे, कॉपी में बना के उसको सबमिट करोगे फ़ोटो खींच के, ठीक है? अच्छा, इतना समझ में आया आप लोगों को कि अगर एक नॉर्मल सी सीरीज हमने वहाँ पे जनरेट करनी है, 1 से 10 के बीच में हमने सारे नंबर्स को प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को,
तो किस तरह से हम वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, इसी आउटपुट को या इसी लूपिंग को हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते थे। दूसरे फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हम आउटपुट को मैसेज बॉक्स में ना दिखा के एक हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो वो तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूल लेंगे जो कॉमन कंट्रोल के अंदर आपको मिलेगा लिस्ट बॉक्स से, और क्लिक करके इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, बस आपने कोडिंग में जाना है। यहाँ पे हमारा चेंज आएगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा, अगर हमारी ए की वैल्यू 1 से 10 के बीच में है, ठीक है, तो क्या करेगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड करेगा किसकी वैल्यू को, ए की वैल्यू को। वहाँ पे हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पे ए की वैल्यू को हम प्रिंट ना करवा के लिस्ट बॉक्स में ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारा आउटपुट किस फॉर्म में दिखेगा, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में दिखेगा कि एक साथ हमें पूरा आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे 1 से लेके 10 तक की सीरीज उसने हमें दिखा दी। ठीक है, जो हमारे नंबर एक एक करके आ रहे थे या अलग अलग करके वो प्रिंट करके हमें दिखा रहा था, एक्चुअल में इस तरह से दिखाई देता है, एक ही बार में पूरा दिखाई देता है। ये समझ में आया सभी को? कोई डाउट है बताइए कैसे हमने करना है। सिंपली यहाँ पे एक अभी मैंने नया टूल आप लोगों को यहाँ पे बताया है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा हमने लिस्ट बॉक्स का यूज ही नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी या ऐसी कंडीशन आ गई कि हमने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को ऐड किया और उसके अंदर हमने आइटम्स को ऐड किया एक सीरीज के फॉर्म में। एक हमने सीरीज को यहाँ पे ऐड करवाया। ठीक है, कुछ पूछना है किसी ने, बताइए, कोई डाउट इसमें? नहीं? चलिए फिर एक चीज़ आप बताइए, अब ये तो हमने यहाँ पे सिंपल सीरीज प्रिंट करवाई थी, अगर मैंने यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज या इवन नंबर की सीरीज प्रिंट करवानी है तो ये कैसे होगा? मतलब ये मान लीजिए कि 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं या जितने भी इवन नंबर्स हैं, मुझे उनको प्रिंट करवाना है, ये कैसे होगा बताइए ज़रा, कैसे कर पाएंगे इसको हम? कोई आइडिया बताना चाह रहा हो कोई, किसको आ रहा हो समझ में कैसे होगा? नहीं आ रहा? एक थोड़ा आइडिया तो बता सकते हो, कुछ कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, हाँ, वो भी बीच में लेफ्ट हो गया था सर। आपका लेफ्ट हो गया था? जी सर, वो नेटवर्क चले गए थे सर। अच्छा अच्छा, हाँ मैं कह रहा था ना कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीरीज हमने जनरेट कर दी है। आउटपुट दिखाता हूँ इसका मैं आपको, क्या आउटपुट आया था। जब मैंने सीरीज में क्लिक किया तो उसने 1 से लेके 10 तक की सीरीज को प्रिंट किया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 से 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं वो केवल उनको ही प्रिंट करके दे, मुझे सबको प्रिंट ना करें, केवल उनको ही प्रिंट करके दे। ये कैसे हो पाएगा, ये हम कैसे करें? कुछ आइडिया कि यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे ऐसा? इसमें मे बी स्टार्टिंग की पहली 2 वैल्यू थे वो। पहली 2 वैल्यू हाँ, क्या चेंज करेंगे, मतलब जैसे क्या लिखना पड़ेगा? जैसे हमने 1 लिखा फिर कॉमा करके अगर 3 लिखे। कॉमा करके 3? जी सर। ये तो फिर एक तरह से मैनुअली हो जाएगा ना, उसका तो फिर कोई काम ही नहीं हुआ लूप का, वो तो हम एक तरह से मैनुअली प्रिंट करवा देंगे लूप को। जबकि होना क्या चाहिए कि स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, इसके अलावा तो हम यहाँ पे कुछ दे नहीं सकते हैं, ये दोनों हमें देनी होगी। और स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू के साथ साथ हमें ये भी देना है कि 2 स्टेप वो आगे बढ़े। चलो मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। ठीक है, सिंपली इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन लिखी जाती है, स्टेप
उस step। अब अगर मान लीजिए मैं ऑड नंबर की सीरीज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ऑड नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। तो 1 से स्टेप 2 अगर हम लेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, 2 स्टेप वो छोड़ेगा, ठीक है। 2 स्टेप छोड़ेगा तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें सीरीज को तो किस तरह की सीरीज देगा हमें, फिर वो ऑड नंबर की सीरीज देगा, या मतलब केवल ऑड नंबर ही हमें वहाँ पे दिखाएगा। 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे हमें दिखा देगा, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे रेंज बढ़ा लीजिए, 1 से 100 कर लीजिए, 1 से 50 कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और रन जब करेंगे उसको आप, तो 1 से 50 के बीच में जितने भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उन सबको दिखा देगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे केवल ऑड नंबर्स ही हमें दिखा रहा है, इवन नंबर नहीं दिखा रहा। तो ये समझ में आया कैसे होगा ऑड नंबर, या ऑड नंबर की सीरीज हम कैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इवन नंबर की सीरीज प्रिंट करनी होती तो फिर क्या चेंज आएगा इसमें, कहाँ चेंज करना होगा हमें, क्या लगता है आप लोगों को? बताइए कुछ आइडिया। 1 की जगह 2 आ जाएगा। 1 की जगह 2, ऐसा क्यों, उससे क्या इफेक्ट आएगा? तो फिर वो इवन नंबर क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है ना, ठीक तो है, वो भी दिखाएगा। ठीक है। जैसे अब आप लोगों को पता है कि इवन नंबर वैसे हमारा 2 से स्टार्ट होता है, प्रोग्रामिंग में उसको 0 से लिया जाता है वैसे, ठीक है। अगर आप 0 नहीं भी ले रहे हो आप तो 2 से आप ले सकते हो। 2 से 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो स्टार्टिंग 2 तो लेगा ही लेगा, 2 के बाद 4, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके सो ऑन हमारी सीरीज यहाँ पे प्रिंट करके वो देगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे जब हमने स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपना चेंज किया, स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको चेंज करना होगा ऐसी कंडीशन के लिए, क्योंकि स्टेप तो हमारा वही रहेगा 2, ठीक है। चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, स्टेप तो हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। और उस स्टेप में और उसमें क्या करेगा वो, हमें दो दो की गैपिंग करके स्टार्टिंग जो हमने किया है वहाँ से प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पे, चलिए तो 2 की टेबल तो खैर प्रिंट हो ही गई, अगर मैंने यहाँ पे 4 की टेबल प्रिंट करनी होती फिर क्या करना पड़ेगा मुझे। ये तो एक तरह से समझो आप 2 की टेबल प्रिंट होगी, अब मैंने अगर 4 की टेबल प्रिंट करनी है तो फिर क्या करना होगा मुझे। 4 की टेबल कहाँ तक, 40 तक होगी, ठीक है। क्या चेंज आएगा इसमें, 2 की जगह 4 आ जाएगा और 50 की जगह 40 आ जाएगा, और 50 की स्टेप के जगह बाद 4 स्टेप लिखेंगे, में कितना आएगा, 4 आ जाएगा 2 की जगह। ठीक है। क्योंकि वही है 4 की टेबल है तो पता है आप लोगों को कि 4 की टेबल में कितनी गैपिंग होती है, 4 की गैपिंग होती है, ठीक है। 4 के बाद क्या दिखा देगा, 8 दिखा देगा, 8 के बाद, तो ऐसे करके वहाँ पे हमारा चलता है, देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा, सही, ठीक है, सही आया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे किसी की भी टेबल जनरेट कर सकते हैं। ये एक तरह के ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका वैसे तो नॉर्मली यूज़ तो नहीं है, ठीक है। बस इसमें आप ये सीख रहे हो कि आपने फॉर लूप कैसे लगाना है या फॉर और नेक्स्ट लूप हमारा किस तरह से काम करता है, इसमें ये चीज़ आप सीख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर हुआ कैसे ये लूप हमारा काम करेगा, ठीक है। सर जो टेस्ट है ना, हाँ हेलो, हेलो हेलो, हाँ रविंद्र बताओ, टेस्ट का आप बाद में पता कर लेना अभी। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज़ ये नहीं आ रही, सर टेस्ट बोल, टेस्ट है टेस्ट वाला सर, मैं टेस्ट। बाद में पता कर लेना, टेस्ट वाला बाद में बता दूंगा मैं, अभी तो पहले ये चीज़ें बताओ, इनमें अगर कोई डाउट है तो वो बताओ आप। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को इसमें। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे रिवर्स वाली सीरीज प्रिंट करवानी होती
उल्टा प्रिंट करवाना होता। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे हमने क्या किया था 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाया था। ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो ये क्या करेगा 1 से लेके 10 के जितने भी 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं और इंक्लूडेड 10 उसको भी वो क्या करेगा प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि ये 10 से लेके 1 तक प्रिंट करे, मतलब उल्टा प्रिंट करे रिवर्स में। तो ये कैसे हम कर पाएंगे? इसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? कुछ आइडिया बता सकते हैं क्या चेंज हो सकता है इसके लिए? मैंने इसको रिवर्स में प्रिंट करवाना है, कोई कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ? आ रहा है किसी को समझ में? हमने रिवर्स प्रिंट करना है उल्टा, क्या लिखना पड़ेगा? step 1 क्या आएगा? a equal to 10 to 1 b 10 to 1। तो क्या ऐसा कर देगा फिर ये? क्या लगता है आप लोगों को? चलिए देखते हैं रन करके, रन होता नहीं होता। सीरीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ तो प्रिंट हुआ नहीं है, ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो एक चीज़ मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, होता क्या है जो ये हमारी नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है इसका मीनिंग क्या होता है? इंक्रीमेंट करना। ये वैल्यू को हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है स्टार्टिंग में एक ही वैल्यू क्या लेगा वो 10, जो स्टार्ट वैल्यू है वही लेता है वो स्टार्टिंग में। अब वो चेक करेगा कि 10 से 1 के बीच में 10 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर उसे लगता है कि 10 से 1 के बीच में 10 एग्जिस्ट करता है, अगर है तो 10 को प्रिंट कर देगा। चलो अब वो कंडीशन तो ठीक है, 10 को प्रिंट कर देगा मान लेते हैं, यहाँ पे तो खैर 10 को ही प्रिंट नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके बाद होगा क्या, नेक्स्ट जब मिलेगा उससे तो एक ही वैल्यू को बढ़ा देगा एक। ठीक है, एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी फिर। अब 11 तो 10 के 1 के बीच में होता ही नहीं है, 10 से 1 के बीच में। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि हमारी कंडीशन ही यहाँ पे पूरी गलत हो जा रही है, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी या कोई भी आउटपुट हमें प्रिंट करके नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसके लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे स्टेप लगा सकते हैं और उसमें क्या लिखेंगे -1। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे स्टेप 2 कर रहे थे, स्टेप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 हमारा चलते रहता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन रिवर्स में चलाना है तो तब आपको -1 लिखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको रन करके किस तरह से आपको दिखाएगा। तो सीरीज में हमने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे अब हमें रिवर्स में दिखाने लग गया। ठीक है, जब हमने क्या लिखा स्टेप -1 लिखा तब जाके आपको रिवर्स में सीरीज प्रिंट करके देगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर हो सभी को ही? क्योंकि आप देख रहे होगे हम क्या कर रहे हैं इसमें यहाँ पे चेंज करते चले जा रहे हैं, एक ही प्रोग्राम मैंने चेंज कर दिया, अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाया मैंने इसमें। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे कैसे कैसे चेंज करना है, ऑड नंबर के लिए कैसे होगा, इवन नंबर के लिए कैसे होगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर वहाँ। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें? अभी तक जो बताया मैंने आप लोगों को फॉर और नेक्स्ट लूप, इसमें कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट? आगे बताऊं कि दूसरा? अच्छा, एक सीरीज और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसका भी ज़रा मुझे बताइए कि किस तरह से हम उस सीरीज को बना पाएंगे। ठीक है, कौन सी सीरीज वो मैं दिखा देता हूँ। नोटपैड में आप लोगों को बताता हूँ कौन सी सीरीज है। एक सीरीज में बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, फॉर लूप के थ्रू ही बनेगी। ठीक है, 1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर तो हम कर यहाँ पे दिखाएं कैसे लिखा हुआ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 × 1 + 1। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 2 × 2 +
2, फिर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 3, ऐसे करके मतलब हमारी सीरीज चलते रहेगी। जहाँ तक हमने सीरीज को चलाने के लिए दिया हुआ, तो एक तरह से सीरीज हमारी कैसे बनेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 3 कितना होगा 12। ठीक है, तो ऐसे करके सीरीज हमारी यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो ये आप सीरीज किस तरह से जनरेट करोगे, कैसे हम कर पाएंगे, कोई आइडिया दे सकता है इसके बारे में? हमें यहाँ पे क्या चेंज करना होगा या क्या अलग से कुछ हमें ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे हमारी ये वाली सीरीज बन जाए? कौन सी सीरीज है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। किसी को कोई आइडिया आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये सीरीज हमने बनानी है। बताइए। जो भी आपको समझ में आ रहा हो, जिसको भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो, क्या पता आपका आइडिया सही भी हो सकता। तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा? स्टेप -1 तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 से 10 तक ही हमारी सीरीज चलेगी। और क्या इसके अलावा इसमें चेंज होगा कि जिससे हमारा इस तरह का आउटपुट हमें दिख जाए, या ये आउटपुट हमारा आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छा, हम स्क्वायर कैसे करते हैं किसी भी नंबर का? अगर हमें स्क्वायर करना होता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? स्क्वायर करने के लिए बताइए, किसी नंबर का मैंने स्क्वायर करना है, कैसे करते हैं? ये तो अब पहले भी किया था हमने, स्क्वायर वाला। स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया है। वही तरीका तो यूज हो रहा हमारा यहाँ पे, स्क्वायर और +1 ऐड हो जा रहा है। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3। नहीं आ रहा है किसी को आइडिया? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। फिर सिंपली हम एक काम ये कर सकते हैं, एक तरह से ये हो क्या रहा है, एक ही वैल्यू हम मान लेते हैं 1 से 10 तक, या लूप हमारा 1 से 10 तक चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो एक ही वैल्यू रहेगी उसको किस तरह से ले रहा है, a इंटू ए। इसको अगर हम 1 ना मान के a मान लें तो a इंटू ए प्लस ए, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे, ब्रैकेट चाहे एक और आप लगा दीजिए। ठीक है, उसके अंदर एक आप कोडिंग लिखेंगे, a इंटू ए प्लस ए, भाई इतना ही तो लिखना होगा। अब एक ही वैल्यू चेंज होती रहेगी हमारी, स्टार्टिंग में एक ही वैल्यू क्या रहेगी 1, तो पहली वाली सीरीज आ जाएगी। फिर एक ही वैल्यू 2 जाएगी तो दूसरी वाली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हमारी ये कंप्लीट एक सीरीज बना के हमें दे देगा। देखते हैं एक बार रन करके, सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक हमने सीरीज बनाई थी, तो आप देख होंगे हमारा ये आंसर आ गया। तो क्या सही आ रहा है आंसर हमारा? ये सीरीज बन रही थी हमारी 2, 6, 12, 20। 20 कैसे आया होगा ही? इसमें 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 कितना होगा 20। ठीक है, तो सही आ रहा आंसर। 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 5 30। तो ऐसे करके सीरीज हमारी यहाँ पे इजीली बन जा रही है। आप किसी भी तरह की सीरीज यहाँ पे बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसी भी किसी भी तरह की सीरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया? कैसी भी किसी भी तरह की उल्टी सीधी कैसी भी सीरीज आ जाए तो आप उसको बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को रिवर्स में अगर बनाना होता हमने तो रिवर्स में भी बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बताइए, अभी भी कुछ पूछना हो। पूरा समझ में आ गया अब तक जितना बताया मैंने?
आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? रिप्लाई भी कर दीजिए, कभी अनम्यूट करके यस रिप्लाई सर, आ कर रही है। सकते हो, क्योंकि पता नहीं चल पाता ना, आप लोग बिल्कुल चुप रहते हो तो पता ही नहीं चलता है कनेक्ट हो कि नहीं। आ रही है सर, आ रही है। तो अभी तक जितना बताया ये सब समझ में आ गया फिर आप लोगों को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को ठीक है भी? सर, अभी तक तो। ठीक है। अच्छा चलिए, एक और सीरीज दे रहा हूँ, उसमें ज़रा आप आइडिया लगाओ क्यों कैसे बन पाएगी। बहुत सिंपल सी है, देखने में टफ जरूर लगती है लेकिन है बहुत सिंपल। 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 6। अब ये सीरीज हम कैसे बनाएंगे? इस सीरीज में क्या हो रहा है आप देखे होंगे, पहले 1 का स्क्वायर कर रहा है प्लस 2 से ऐड कर दे रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है एस्टेरिस्क सिंबल को, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट सीरीज जो प्रिंट करेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर रहा है स्टार सिंबल, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 6 कर रहा है, और उसके बाद फिर प्रिंट कर रहा है स्टार को। मतलब ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में क्या प्रिंट होगा? स्टार प्रिंट होगा। अब ये कैसे हम जनरेट कर पाएंगे, या इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका आइडिया बताइए ज़रा। अभी तक आप लोगों को जितना बताया है, अगर वो समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसको आप आसानी से बना सकते हो। क्या पैटर्न इसमें चल रहा है, या किस तरह से हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे? जो सर ये बी स्टार लगा है, मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब ये स्टार ही है। स्टार की जगह कुछ और मान लो, आप कुछ और सिंबल मान लो आप वहाँ पे। अब एक तो मल्टीप्लाई और स्टार एक ही होता है, इसकी जगह हम मान लीजिए एट द रेट का सिंबल लगा दो। एट द रेट, मतलब बीच बीच में मुझे क्या करना है, एट द रेट को प्रिंट करवाना है, एक एक सीरीज के बाद, एक एक सीरीज की वैल्यू के बाद। क्या करना पड़ेगा इसमें हमें? चलो कोडिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको, पुरानी वाली, इससे कुछ आइडिया आ जाए आप लोगों को क्या पता। ये हमारी सीरीज है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ अभी, जिससे कि आप आइडिया लगा पाओ। ये सीरीज हमने यहाँ पे बनानी है, तो क्या करना होगा या क्या हम चेंज करेंगे वो अब बताएंगे। आ रहा है किसी को आइडिया? भूपेश आया आपको समझ में कैसे करना है? कोशिश कर रहा हूँ सर समझने की। क्योंकि होगा क्या, इसमें आप लोगों को लॉजिक लगाना तो सीखना पड़ेगा। वैसे तो क्या होगा, सारे प्रोग्राम मैं ही बता दूंगा आप लोगों को, वो तो आपको आ ही जाएंगे, लेकिन खुद से बनाने नहीं आ पाएंगे ना, जब तक आप लोग इसको बनाओगे नहीं खुद से। चलिए एक मैं बता देता हूँ, ये वाला मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद फिर मैं 2-3 सीरीज़ आप लोगों को असाइनमेंट के लिए दे दूंगा मैं, क्योंकि होगा क्या, कल तो आप लोगों का ऑफ ही रहेगा, डेली का ऑफ रहेगा, बताया था मैंने आप लोगों को। और सैटरडे और संडे तो वैसे भी ऑफ रहता है, तो इस बार आप लोगों का ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस बीच में असाइनमेंट्स आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, तो सारे आप लोगों ने करके देने होंगे। असाइनमेंट की ड्यू डेट मंडे तक रहेगी, मंडे तक सबने करके देना होगा, ठीक है। और उसके मार्क्स आप लोगों को उसी समय मिल जाएंगे। चलिए ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से सीरीज हमारी यहाँ पे बनेगी।
एक तरह से आप यहाँ देख रहे होगे सीरीज देखने में तो एक सीरीज है, लेकिन इसके अंदर हमारी 3 सीरीज चल रही हैं। 3 कैसे? एक तो हमारी ये नॉर्मल सीरीज चल रही है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। चाहे उसमें हमने कुछ ऐड किया हो, माइनस किया हो, वो बात अलग है, लेकिन एक तरह से ये सीरीज हमारी, ये वाली नॉर्मल सीरीज तो चल ही रही है ना, ठीक है। तो एक सीरीज हमारी ये हो गई। दूसरी सीरीज आप जो देख रहे होंगे, जो एडिशन वाली हमारी प्रोसेस हो रही है, ये क्या है? हमारी इवन नंबर की सीरीज है। पहले में +2 ऐड किया है, ठीक है। दूसरे वाले में +4, तीसरे में +6। तो ये क्या सीरीज चल रही है? हमारी इवन नंबर की सीरीज चल रही है। 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन ऐसे करके वो चलती रहेगी। एक तीसरी वाली जो सीरीज हमारी चल रही है, उसमें क्या हो रहा है? केवल @ वाला जो सिंबल है ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, एक और वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। कॉमा बी आप यहाँ पे ले सकते हो। थोड़ा सा अलग तरह की सीरीज है, नई सीरीज है, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, बी को एक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? b = b+1, क्योंकि हम b का फॉर लूप तो नहीं चला रहे हैं। अगर हम b का फॉर लूप चलाएंगे तो फिर ये हो सकता है कि हम जो प्रोसेस करना चाह रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो जाए, वो सही हमें दिखाए नहीं। तो सिंपल फॉर्म में हम उसको कर दें, ठीक है। b की वैल्यू को 1, लेकिन ये यहाँ पे नहीं, इसको हमें स्टार्टिंग में देना होगा, यहाँ पे इसके नीचे। अगर मैं इसके अंदर दे दूंगा तो हमेशा क्या करेगा? वो b की वैल्यू को 1 ही लेता रहेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। साथ में हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। या डायरेक्ट आप @ का सिंबल भी वहाँ पे दे सकते हो, ऐसा नहीं है, ये भी आप कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना होगा? प्रिंट करना है। तो प्रिंटिंग में सबसे पहले क्या हो रहा है? हमारा a का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। a का स्क्वायर तो हमारा हमने लिख ही दिया है। a के स्क्वायर के साथ अब वो क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है 2 को, ठीक है। तो ऑड नंबर की अगर सीरीज चलेगी तो हम यहाँ पे इसको 2 ले सकते हैं, और सॉरी इवन नंबर की सीरीज हमारी चल रही है तो 2 ले सकते हैं, और 2 इंक्रीमेंट के लिए b+2 कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में b हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और लाइन हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, जिसमें क्या प्रिंट होगा? @ का सिंबल, या जो भी सिंबल हम वहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं वो सिंबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। items.add और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस्ट्रिक का सिंबल, ठीक है। चेक करते हैं एक बार कि सीरीज हमारी जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, पता लग जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ये पैटर्न हमारा आ गया, पहले 3 फिर स्टार फिर 8 फिर स्टार। अब हम चेक करते हैं कि हमारी सीरीज सही है या नहीं है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 + 2 कितना हो गया? 3, सही है। फिर @ आ गया, अच्छा हमने यहाँ तो @ प्रिंट करना था ना। बात एक ही है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट के अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। सीरीज में क्लिक किया और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 8 वाला, जो 8 है यहाँ पे देखो, 2 × 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 4 + 4 8, सही आ रहा है। फिर उसके बाद @ का सिंबल दिख रहा है हमें, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट सीरीज हमारी 3 3 जा 9 + 6 कितना होगा? 15, 15 आ गया। 15 के बाद @ का सिंबल। तो लास्ट में सीरीज हमारी जो एंड होगी उसमें वो क्या दिखाएगा? @ का सिंबल ही दिखाएगा। 10 वाला जो एंडिंग सीरीज हमारी होगी, 10 तक जो नंबर को प्रिंट करेगा, क्योंकि 10 वाली सीरीज हमारी कैसे काम करेगी? 10 + 10 इंटू नहीं 10 × 10 + 20 आ जाएगा। तो 10 10 जा 100 हो गया, 100 + 20 120। तो इस तरह से आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारी ये सीरीज बन गई। देखने में बहुत टफ जरूर लग रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमने इसको प्रोसेस किया या इसकी जो कोडिंग लिखी हमने, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली हो गया था। 2 लाइन में हमारा यहाँ पे काम हो गया। बस आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा यहाँ सीखना पड़ेगा।
तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए पहले आप, कुछ चीज़ समझ में ना आया हो। सबको आ गया समझ में? पंकज आप कनेक्टेड हो? आपको आ रहा है समझ में? हेलो, आप पंकज कनेक्टेड हो? आप आवाज़ आ पंकज रही? चले गया सर। अच्छा पंकज चले गए। नहीं है पंकज नहीं है सर। ठीक जी है, सर। क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है ना यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे सीरीज बनेगी? कोई दिक्कत तो नहीं है अब इसमें? आप किसी भी तरह की सीरीज आपको दे दी जाए तो उसको बना लोगे ना आप लोग? ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैंने रिवर्स में बनाना होता फिर कैसे होगा? इसी सीरीज को मैं रिवर्स में दिखाना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे रिवर्स में दिखाने के लिए? बताइए, कोई आइडिया दे सकता है इसके बारे में? किसी को कुछ आ रहा हो समझ में? रिवर्स में प्रिंट करवानी है, कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा? बताइए। रिवर्स वाली सीरीज हमने इससे पहले ही बनाई थी, इससे पहले बताया था आपको रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा। तो कैसे होगा रिवर्स, ये तो आप लोगों को बताना ही चाहिए वैसे। नहीं आ रहा समझ में? क्या किया था देखिए हमने रिवर्स के लिए, अगर आपने 10 से प्रिंट करवाना है 1 तक, 50 से प्रिंट करवाना है 1 तक, या 100 से प्रिंट करवाना है 1 तक, एक हमने यहाँ पे स्टेप लगाया था और -1 दिया था। तो इससे क्या होगा, हमारी जो रिवर्स वाली सीरीज है उसको हमें प्रिंट करके वो दे देगा। क्लिक करोगे जब आप, तो अब ये रिवर्स में प्रिंट होगी। देखो, रिवर्स में प्रिंट होने से इसका आंसर ज़रूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि होगा क्या, पहले तो 2 को ऐड कर रहा है ना उसमें, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 2 को प्रिंट कर रहा है इसको। अगर आप चाह रहे हो कि हमारा जो 2 है ये भी हमारा रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए यहाँ आपको बी का एंडिंग पॉइंट पहले देना होगा और माइनस यहाँ पे आपको लगाना होगा, b-2 आपको करना होगा, -2 का डिक्रीमेंट आपको यहाँ करना होगा, ठीक है। तब जाके वो वाली सीरीज आपके पास आ जाएगी जैसा आप चाह रहे हो, कि मतलब 120 से वो दिखाना स्टार्ट करे, तब जाके हमारा वैसा बन पाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सर जितने भी हम रिवर्स में दिखाएंगे उसमें। हेलो हाँ बताओ। हेलो बताओ। सर, जितने भी हम रिवर्स में दिखाएंगे उसमें सब में। हेलो हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। बताओ बताओ। हेलो। हेलो। हाँ अब जी, मैं बोल रहा था जितने भी रिवर्स में दिखाने हैं उनमें सब में स्टेप में हम यही लगाएंगे हाँ, -1। यही लगेगा स्टेप, लगाओगे आप -1 -2 जो भी आप लगाना चाह रहे हो, ठीक है। जितना स्टेप आपने उसको मतलब डिक्रीज सब करना है, सब में। सब में यही लगेगा स्टेप और माइनस ओके सर। वैल्यू। अब अगर आपने एक ही स्टेप से कम करना है तो -1, 2 स्टेप कम करना चाह रहे हो तो -2, ये करके लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से आपने यहाँ सीरीज जनरेट करनी है, फॉर और नेक्स्ट लूप हमारा कैसे लूप कैसे यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। क्योंकि आज के लिए तो मैं यही वाला लूप बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसी के प्रोग्राम अगर आप लोग कर लोगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम हो गए इसमें हमारे, ऑड नंबर सीरीज हो गई, इवन नंबर सीरीज हो गई, उसके अलावा और भी मैंने अदर सीरीज आप लोगों को बताई थी यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सी सीरीज हमारी यहाँ पे पॉसिबल हैं इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग बना लीजिए। पहली तो एक हमारी नॉर्मल सीरीज थी 1 2 3 4, इसको हम, ठीक है। इसी को रिवर्स में अगर अच्छा रिवर्स वाली तो बाद में आएगी, इसी का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, एक सीरीज हमारी ये बनेगी। इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर का स्क्वायर हो रहा है। इसको लिख भी देता हूँ मैं ब्रैकेट में, 1 इंटू 1 कॉमा 2 इंटू 2 कॉमा 3 इंटू 3। तो ऐसे करके ये सीरीज हमारी बनेगी।
एक सीरीज हमारी बनेगी क्यूब में, वही है स्क्वायर बना दिया आपने तो क्यूब तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, ये आप बना सकते हो। तो इस टाइप की सीरीज बनेगी एक हमारी। और क्या बन सकती है इसके अलावा, ये तो नॉर्मल में हमारा चल रहा था अभी, ठीक है, एक आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर सीक्वेंस में था। अब सीक्वेंस वाली सीरीज अगर नहीं होगी हमारी, जैसे ऑड नंबर की सीरीज होगी हमारी, ठीक है, एक एक दो दो स्टेप वहाँ पे स्किप करेगा वो, 1 3 5 7 9, तो केवल ऑड नंबर की ही हमारी सीरीज चलेगी। ऑड नंबर में स्क्वायर बना सकते हो आप, ठीक है, 1 into 1 3 into 3, ठीक है, 4 into 5 into 5, 7 into 7, so on रहेगा। ठीक है, यही आपकी क्यूब में भी आ जाएगी, into 1 into 1, 3 into 3 into 3, 5 into 5 into 5, ऐसे करके स्पीड चलिए हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आप बना सकते हैं इवन नंबर के लिए, 2 4 6 8 10, ठीक है, एक सीरीज हमारी ये बनी थी, ऐसा आप बना सकते हो। ये खुद से आप ट्राई करना है, इतने सब मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, लेकिन सिंपल है तरीका करने का। स्क्वायर वाला हमने अभी किया भी है, कैसे स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी अगर हमने करना हो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 into 4, ठीक है, 6 into 6, सो ऑन की सीरीज हमारी चलेगी। ये हमारी क्यूब में भी मैं क्या बोल चलेगी। रहा था कि टेस्ट अटेम्प्ट, हेलो सर, हाँ बताओ। सर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो रहा। नहीं होना तो चाहिए, या तो आपके वहाँ से स्पीड कम आ रही होगी, ये हो सकता है। देखो लोडिंग सर, लोडिंग नहीं हो रहा सर। तो आपकी फिर वहाँ पे स्पीड में दिक्कत आ रही है, फिर नेटवर्क में दिक्कत आ रही होगी, नेट की टेस्ट स्पीड अटेम्प्ट लिख कम आ के आ रही रहा है, होगी उसमें ना टच आपकी। कर रहा हूँ तो फिर क्या? क्या दिखा रहा है, ऑप्शन क्या दिखा रहा है, अभी खोल रखा आपने? हाँ सर, टेस्ट रिजल्ट और टेस्ट अटेम्प्ट दिखा रहा है ना, तो टेस्ट अटेम्प्ट में टच करके फिर हो नहीं रहा हो, लोडिंग इशू कह रहा है। एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर करके दिखाओ जरा, अपनी स्क्रीन शेयर करना, क्या ऑप्शन शेयर दिखा कैसे रहा करूँ है। सर? उसमें आएगा ऑप्शन प्रेजेंट नाउ करके, या प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। एक सेकंड सर, दिख रहा है सर कुछ? हाँ दिख रहा है। हाँ सर यही आ रहा है देखो। हाँ तो थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको भी, आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, खुल जाएगा। स्पीड कैसे आ रही है आपके वहाँ, नेट की सही आ रही है? सर अभी तो ऊपर टॉप में बैठा हूँ तो फिर भी ठीक आ रही है। थोड़ा टाइम लगेगा फिर खुलने में, क्योंकि आपके वहाँ स्पीड कम आ रही है। तो आप इसको ऐसा करना, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ओपन करना, अभी ओपन मत करो इसे। मेरे ख्याल से ठीक है अगर सर, आप ठीक। अभी ओपन करते हो तो फिर वो क्या हुआ कि टाइमर उसका स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी, फिर टाइम कम बचेगा आपके पास। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया, ये तो हमारी इंक्रीमेंट वाली सीरीज है, ठीक है, कि जो बढ़ते जा रही है, इसका ऑर्डर एक तरह से बढ़ते जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आप कह सकते हो। और डिक्रीजिंग या डिक्रीमेंट वाली जो सीरीज हैं, आप ये भी बना सकते हो, ठीक है, कि आपने 50 से नंबर को रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करवाना है, ठीक है, या 10 से लेके 1 तक करना है, ये भी कर सकते हो आप, इस तरह की सीरीज। ठीक है, जितनी भी आप ये सीरीज देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी सीरीज जो है हमारी, ये रिवर्स में भी बनेंगी, इनको रिवर्स में भी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और सीरीज मैं आपको देता हूँ करने को, चलो मैं असाइनमेंट के अंदर दे दूँगा आपको। ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया था कौन कौन सी सीरीज यहाँ पे बन सकती है, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कौन कौन सी सीरीज हमारी यहाँ पे जो नॉर्मल सीरीज हमारी बनती हैं, कौन कौन सी पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें।
अच्छा, अभी तक जितने मैंने सीरीज आप लोगों को प्रोग्राम बताए हैं सीरीज वाले, वो समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? किसी को कुछ पूछना है और पुराने ऑप्शन कोई? सर यूट्यूब का लिंक। अच्छा, उसका लिंक मैं बताता हूँ आपको। सर चैनल का नाम बता दो। चैनल का नाम सर्च करो, लेकिन अब ये हो जाता है ना कि एक ही नाम से कई सारे चैनल हो जाते हैं। मैं लिंक ही आपको सेंड करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। डायरेक्ट अगर लिंक हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आजकल हो भी क्या रहा है कि नेट की स्पीड बहुत कम आ रही है, तो धीरे धीरे करके वीडियोस में अपलोड इतना करते जा रहा हूँ जितना भी मतलब पॉसिबल हो सकता है। तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ये लिंक भेज दिया, ये भी देख लो। अच्छा, आप लोगों को किसी को पुराने कोई ऑप्शन में कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, तब तक उसको देख लेंगे। और जिनके भी टेस्ट वगैरह रह गए हैं उनको बता दीजिएगा, आज ये लास्ट डे रहेगा, फिर उसके बाद तो लिंक ओपन होगा नहीं, क्योंकि 2 दिन का टाइम आप लोगों को वैसे भी दे दिया था। एक मेरे ख्याल से आपके साथ वो भी हैं, क्या नाम है उनका, लक्की। मेरे ख्याल से सुधीर आपके कांटेक्ट में होंगे। सुधीर, आप कनेक्टेड हो अभी? आपके कांटेक्ट में होंगे लकी, उनको बता दीजिएगा टेस्ट वगैरह का। और क्लास तो अटेंड कर सकते हैं, क्लास का भी बता दीजिए उनको, क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे दिक्कत आएगी ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी अगर ऑनलाइन ही होता है, तो ऐसे में तो सबको दिक्कत आएगी। जिसने पढ़ा नहीं होगा उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जिन्होंने पढ़ा है वो तो फिर भी सर मेरा अभी भी थोड़ा नहीं बहुत होता कर सर। लेंगे। हेलो सर। हेलो, हाँ बताओ सर पंकज। सर मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, वो अभी भी नहीं हो रहा सर मेरा। एक मिनट रुक जाओ, फिर आप वो जरा अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है शायद। ये लिंक मैंने भेज दिया आपको, जो यूट्यूब वाला आप कह रहे थे, चेक कर लो। ये देखो सर, ये देखो सर क्या लिख के आ रहा है, टेस्ट इज नॉट लोडिंग। टेस्ट अटेम्प्ट। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है फिर आपने सबमिट कर दिया हो? सबमिट तो नहीं किया ना अभी तक? सबमिट नहीं किया सर, हुआ ही नहीं है परसों। तो कई बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको। ये लिंक मैंने भेज दिया है, उसको आप चेक कर लो। हाँ सर।
कॉपी करके क्रोम में ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ यूट्यूब से फिर गायब हो जाएगा ना। कॉपी कर लिया सर। हाँ सर, क्रोम में ओपन करता हूँ सर। हाँ मतलब जो भी मतलब जिसको चाहिए था लिंक के। रेस्पॉन्स में तो आपका खैर ये दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, अभी तक 5 ही लोगों का हुआ है। आपका होना तो चाहिए क्योंकि लिंक तो अभी खुला हुआ है, तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, ये लिंक ओपन कर दिया सर मैंने। कौन सा वाला, गूगल क्रोम का? नहीं सॉरी, ये यूट्यूब का। हाँ सर, आपकी वो जो यूट्यूब चैनल है। हाँ वो तो आप अपना कभी भी देख सकते हो, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ ये, अभी मेन इसका जो लिंक है इसके लिए पूछ रहा था। देखते हैं अगर ये ओपन होता है तो, क्योंकि लास्ट डेट तो इसकी आज ही रखी है 15 जुलाई, 12 बजे तक खुला रहेगा ये। लिंक तो आपका एक्टिव है अभी, खुलना चाहिए, दिक्कत क्यों आ रही है एक आपको? बार ट्राई करता हूँ टाइम। एक बार जरा ओपन करना और ओपन करके देखो। टेस्ट एंड डेट बता रहा सर मेरे में, 15 जुलाई। टेस्ट एंड डेट बोल रहा। वो करो, स्क्रीन शेयर करो अपनी। स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। सर इसने पहले ओपन कर दिया लग रहा। हाँ वही दिक्कत आ रही है तभी, क्योंकि एक ही बार इसमें अटेम्प्ट होता है, 2 बार अटेम्प्ट नहीं होगा इसमें। सर दिख रही है क्या स्क्रीन? एक मिनट रुको, शेयर नहीं करी। आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी लग रहा है मुझे, दिखाई नहीं रहा। ठीक है। प्रेजेंट नाउ में क्लिक करो। अब हो रही है सर क्या? आप दिखा रहा है। हाँ इसको इंस्टॉल करो ना, आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसको इंस्टॉल करो तब जाके वो कर पाएगा। कितना तो नेट नहीं है सर। नहीं ज़्यादा नेट नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा वो, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 MB का होगा। हाँ इसको क्लिक करो अपनी आईडी को। अगर ये अभी आपका स्टार्ट हो जाता है तो अभी ही दे देना इसको, बाद में फिर ही खुल नहीं पाएगा। अलाउ कर दो इसको। हाँ सर, हाँ सर। ये जितने भी आ रहे हैं सब इनको अलाउ करते रहना आप। हाँ सर। ठीक है, डन कर दो। अब उस लिंक को दोबारा से ओपन करो एक बार। ओके सर, एक स्क्रीन करता हूँ सर। एक बार बैक करके दोबारा खोले, अब ये नहीं मांगेगा। ये टेस्ट एंड डेट बोल रहा है तो दोबारा जाना एक बार और स्क्रीन शेयर करो, आपकी हट गई यहाँ से, दोबारा शेयर करना। ये 15 जुलाई, पंद्रह, या तो इसमें मुझे लग रहा 15। एक मिनट रुको जरा, सर इसने इसमें टाइम इंटरनेशनल तो नहीं होता? नहीं नहीं, इसने 15 जो 12 बजे का टाइम लिया है आज, मतलब रात के 12 बजे का ले लिया होगा ना इसने वाला टाइम, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये चलेगा 16 तक। 16 तारीख डालनी पड़ेगी। 16 से वो तब ले पाएगा। अरे सब सब आपके हाथों में है क्या? हाँ ये सब सेटिंग तो यहीं से होती है, लेकिन अब ज़्यादा ठीक वो नहीं दे सकते ना टाइम, 2 दिन का टाइम हाँ तो सर। वैसे ही दे दिया आप लोगों को सबको। अब देखो जरा चेक करो, आ जाएगा।
एक बार फिर से खोलता हूँ। हाँ, उस लिंक को दोबारा क्लिक करना। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा आपका। और लोगों को भी बता देना आप सबको जिनका छूटा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। गॉट इट में क्लिक करना और जो भी परमिशन आपसे पूछेगा 1 GB यूज होगी सर। किसमें चला रहे हो आप? जियो में ठीक चला है रहे हो? सर। किसमें चला रहे हो? सर मैं एयरटेल में सर। अच्छा, एयरटेल में, तभी बहुत जल्दी नेट आपका हो गया खर्च। तभी तो तो सर ये मैं हो फिलहाल जाएगा अटेंड फिर करता आप हूँ लोगों खत्म का, हो तो। आपका ये हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ठीक है। कर हाँ लेना सर। इसको आप। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं, और कोई अगर आप लोगों को डाउट है तो फिर बताओ फिर आप, तो उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। कल का फिर ऑफ रहेगा आप लोगों का, परसों कंटिन्यू करेंगे फिर इसको। कुछ पूछना है किसने और? नहीं पूछना? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप लोग क्लासरूम वाले जो ऐप है वहाँ पे भी अपने मैसेज आप दे सकते हो, मतलब उसमें भी टाइप करके आप अपने डाउट्स वगैरह वहाँ पे लिख के दे सकते हो। तो जो भी दिक्कत आती है या जो भी डाउट आप लोगों के रहते हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे फिर। कई बार होता है कि आपको भी डाउट आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है और उस समय ये है कि क्लास नहीं चल रही है, तो फिर मैसेज आप कहाँ करोगे? तो क्लासरूम वाले ऐप में आप मैसेज कर सकते हो, जो आप लोगों का डॉट नेट वाली क्लास का जो लिंक होगा उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करता हूँ।